नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक पर सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की जाट नेताओं के साथ बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री के साथ बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सांसद संजीव बालियान समेत कई नेता मौजूद हैं। बैठक बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर हो रही है। तो जाट नेताओं के साथ 253 ये जाट नेता जिनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की इस समय बैठक चल रही है। प्रवेश वर्मा के घर पर यह बैठक हो रही है। संजीव बालियान जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। नीरज पांडे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, उत्तर प्रदेश चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी एक अहमियत है और पहले चरण का मतदान भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होना है और जाट वोट बैंक पर सभी की नजर है और इसी के चलते ये बैठक, क्या कुछ निकल कर आ रहा है बाहर? जी बिल्कुल शोभना, भारतीय जनता पार्टी दरअसल यूपी इलेक्शन में चाहती है कि किसी प्रकार की कोई कमी न रहने पाए। जो भी उनके जो वोट बैंक है, कम से कम जो 2017, 2014 और 2019 में उनके साथ रहा है, वो कहीं ना कहीं खिसकने न पाए। और जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका में, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं गृह मंत्री अमित शाह ने आज जाटों के साथ संवाद का एक कार्यक्रम रखा है। मैं जहां पे खड़ा हूं, दरअसल ये प्रवेश वर्मा का घर है और इस आवास के अंदर करीब 250 से ज्यादा जाट नेता पहुंच चुके हैं, जिनके साथ धर्मेंद्र प्रधान, संजीव बालियान ऑलरेडी मौजूद हैं। वो ऑलरेडी सबके साथ संवाद कर रहे हैं। थोड़ी देर में, यानी कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंचने वाले हैं। वो सीधा संवाद करेंगे और यदि किसान आंदोलन को लेकर जो थोड़ी बहुत, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज से हमारा संपर्क टूट गया। हम कोशिश करते हैं कि दोबारा हम उन तक पहुंच पाएं, उनकी आवाज सुन सकें। और ये तस्वीरें प्रवेश वर्मा के घर से हम आपको दिखा रहे हैं। 253 जाट नेता इस समय यहां पर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। प्रवेश वर्मा को आप देख सकते हैं उनके घर पर। ये एक बहुत अहम बैठक इस समय शुरू होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक को साधने की एक बड़ी कोशिश। संजीव बालियान भी इस बैठक में मौजूद हैं और ये तमाम वो जाट नेता जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। किसान आंदोलन के चलते जो ये कहा जा रहा था कि ये जाटलैंड का वोट बीजेपी से छिटक सकता है, उसको साधने की पूरी कोशिश इस बैठक के जरिए की जा रही है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन, यानी जयंत चौधरी की जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है और इसीलिए ये माना जा रहा था कि जो जाट वोट है वो आरएलडी के चलते सपा के खाते में जाएगा। और हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव को जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करने के बाद जाट मतदाताओं को खुश करने की उम्मीद है, तो बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं को लामबंद करती नजर आ रही है। जाट नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत क्या सोच रहे हैं, उनसे बात की हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। सुन लेते हैं राकेश टिकैत को। मुजफ्फरनगर जिले की एक खासियत है, यहाँ से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश को हमेशा पहुंच भी जाता है और अपना मकसद पहुंचाकर कामयाब भी हो जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राकेश टिकैत साहब। किसान आंदोलन का चेहरा रहे हैं आप। अब क्या किसान आंदोलन कहाँ पर खड़ा है आज की स्थिति? ये तो ठीक खड़ा आंदोलन तो हमारा, जहाँ पे भी जिस भी स्टेट में किसानों की समस्या होती है तो वहाँ पर जाते हैं और किसान आंदोलन अपने ठीक उस पर खड़ा हुआ है। अभी बात हो रही है चुनाव की। किसान के लिए खास तौर से मुजफ्फरनगर जिले में 6 की 6 सीटों पर सभी ने एक ही धर्म के अनुयायी उतार दिए हैं उम्मीदवार के तौर पर, जबकि 40% से ज्यादा मुसलमान यहाँ पे वोटर हैं। कैसे देखते हैं इस गणित को? और उतार दें तो जिसको जहाँ से फायदा होता है तो वो कैंडिडेट उसको उतारता है, उतार लेने दो, उससे क्या फर्क पड़े। यहाँ तो सब किसान हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, वे हैं। बीजेपी कहती है सब किसान हमारे साथ हैं। हाँ तो होंगे उनके साथ। आधे रेट में किसान अपनी फसल बेच के जहाँ पे वोट देना चाहता हो दे लगाओ, हम क्या मना कर रहे हैं उनको। और उनको कह लेने दो जो कुछ वे कह रहे हैं। भाई 13 महीने का दिल्ली में आंदोलन चला के और जिसको वोट जहाँ देनी दे लगाओ। यहाँ से सांसद कभी नरेश टिकैत साहब से मिलते हैं, कभी आपसे मिलते हैं, मुलाकात होती है, बात क्या होती है? नहीं तो बात तो होती रहती है ना, मुलाकात तो कोई कर लो, तो सार्वजनिक घर हैं तो यहाँ तो सभी लोग आते हैं, सभी मुलाकात कर रहे हैं। कल एक बसपा वाले ने कहीं रास्ते में मिल गया, उसने फोटो खिंचवा कर उसने डाल दिया। कल कोई तीसरा मिलेगा, तो यहाँ तो सब लोग आवे हैं, हमें किसी से कोई एतराज नहीं। ये तो जनता अपने आप देख लेगी उनको किसको कहाँ वोट देनी, जनता समझदार है, अपने आप कर लेगी।
पंजाब में एक बड़ा मुद्दा आ रहा है पाकिस्तान का। चुनाव के समय ही बात क्यों? ये तो पैरोल पाता है वहां से, चुनाव के टाइम पे उसका नाम लेते हैं तो उसके नाम से लगता है कि वोट बट जाएगी, वोट आ जाएगी, उसका नाम लो पाकिस्तान का। ये तो यहाँ पे भी चलता था, हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, यहाँ से उत्तर प्रदेश से तो पाकिस्तान का तो नाम हट गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम और जिन्ना चल रहा। वो 2.5 महीने के सरकारी पैरोल पे यहाँ पे हैं, उस पर भी अभी काम कर रहे। 15 मार्च तक यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। देश के गृह मंत्री पर्चे बांट रहे गाँव गाँव जाके, तो कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये तो बहुत शांति प्रिय क्षेत्र है। ये तो पूरे जो बेल्ट है गन्ने की बेल्ट है, मिठास की बेल्ट है, ये कड़वाहट की है ही नहीं। ये प्रयोगशाला नहीं बननी अब मुजफ्फरनगर नए। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत समीकरणों पर लड़ा जाता है और इसी जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश हर पार्टी के द्वारा की जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक एक बहुत अहम वोट बैंक है और कहा जाता है कि जाटों का वोट जिस पार्टी को जाता है उसी पार्टी की जीत होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए ये दो तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। गृह मंत्री जाट नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा के घर पर यह बैठक होने जा रही है। 253 जाट नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे और उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठबंधन है वो पूरी उम्मीद लगाए हुए बैठा हुआ है कि क्योंकि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ हैं इसलिए जाटों का वोट तो इस गठबंधन के साथ ही आएगा। और चलिए अब बात एक और चुनावी राज्य पंजाब की। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपने गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो। कहाँ से पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 5 साल बाद सुता उठा, मैं कहना उन्होंने अमृतसर ले जाओ, तारा तूरा लवाओ और थोड़ा करे। साहब शायद ये कहना भुल गए, डीजीपी भी पाकिस्तान ले गए तो लाया सी। क्लीन मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी एससी सीटां से आ गई। पंजाब बॉर्डर सूबा है, पंजाब नूं ऐजा ही गठजोड़ चाहिए जिहड़ा स्टेबल होए। महत्वपूर्ण सुरक्षा के विषय के लिए पंजाब का स्टेबल रहना और मजबूत सरकार बनना यह देश की आवश्यकता है, यह प्रदेश की आवश्यकता है। तो देखा आपने पंजाब की जो राजनीति है ना वो दिलचस्प मोड़ पर है। इस समय उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू में जुबानी जंग खूब जोरदार तरीके से जारी है। कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच फंसा हुआ है, चन्नी या फिर सिद्धू। और इस सवाल को लेकर एबीपी न्यूज के सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसका जवाब बेहद चौंकाने वाला है। कांग्रेस को किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए? जब सी वोटर का सर्वे जो हमने किया तो उसके नतीजे आपके सामने। चन्नी को हाँ कहने वाले 40% लोग, सिद्धू 21% लोग, दोनों ही नहीं 27% लोग ये कह रहे हैं और पता नहीं 12%। यानी कांग्रेस को किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए? ज्यादातर लोग चाहते हैं कि चन्नी के चेहरे पर ही कांग्रेस को पंजाब में चुनाव लड़ना चाहिए। यानी मुख्यमंत्री पद के जो प्रबल दावेदार हैं हमारे इस सर्वे में चन्नी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इसी बीच अभिनेता सोनू सूद ने चन्नी को लेकर एक बेहतर विकल्प बताया है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जैनेंद्र से बात करते हुए सोनू सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री का ऐलान जरूरी है और चन्नी से बेहतर विकल्प कोई है ही नहीं। तो सोनू सूद का क्या कहना है सुन लेते हैं। मेरे साथ सोनू सूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मोगा में हम हैं जहां से सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। सोनू जी, मैंने कहा कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, गलत नहीं कहा मैंने। जाने माने अभिनेता हैं आप, जाने माने समाज सेवी हैं, देश के आइकन हैं। पंजाब और मोगा की पहचान आपने देश और दुनिया में बनाई है। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि इस बार इस पहचान में राजनेता की पहचान भी जुड़ेगी। बहन लड़ रही हैं लेकिन आप राजनीति में अपने आप को पीछे रखे हुए हैं। आप खुद इस बार क्यों नहीं राजनीति में आए? मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय है, क्योंकि जो एज एन एक्टर तो जो मैं कर रहा हूँ, फिल्म्स भी आ रही हैं, रिलीज भी हो रही हैं, शूट भी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जो लोगों तक पहुंचने का जो सफ़र शुरू किया था वो भी थोड़े से बड़े लेवल पर मैं कर रहा हूं। कुछ हॉस्पिटल्स खोलने की कोशिश कर रहा हूं छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, पंजाब में, और ओल्ड एज होम की तैयारी है। तो ये जो सब चीज़ें कर रहा हूं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मैं राजनीति में आऊँ और सब चीज़ें जो हैं बैक सीट पर ले लें, क्योंकि इतना अभी बड़े स्तर पर काम किया और मैं पूरे देश में कर रहा हूँ। तो मुझे था कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर सीमित रह जाऊँ, तो इसलिए थोड़ा वक्त है, कुछ और साल लगेंगे। अभी भी आऊँगा राजनीति में, तो मैं
मैं 100% आऊँगा। मैं वो नहीं रहूँगा कि मैं शायद बॉम्बे में एक्टिंग भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे राजनीति में आएंगे, ये पक्का है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ अच्छी। लोकसभा चुनाव 2024 नहीं, उसमें भी अभी बहुत करीब है ये तो। अगला मैं भी शायद। सोनू, अब अगर हम बात करें इस बार जो आपकी बहन जो लड़ रही हैं, आप उनके साथ हैं, हालांकि आप सीधे तौर पे तो कैंपेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक भाई का जो फर्ज है वो आप निभा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कैसी लड़ाई आप देख रहे हैं फिलहाल मोगा में और पूरे पंजाब की? मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक स्ट्रांग होल्ड ज़रूर है यहाँ पर, और अगर आप पूरे पंजाब की बात करें तो आई वुड से इट्स टू अर्ली टू से दैट। अभी थोड़ा वक्त है और आने वाला समय बताएगा कि किस तरफ रुख क्या होता है, बट सबको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। मेहनत सभी पार्टियां कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो सर्वे है उसमें आम आदमी पार्टी सर्वे में आगे है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पिछड़ रही है। क्या आप सलाह देंगे कांग्रेस पार्टी को? आज खुद आपकी बहन भी लड़ रही हैं कि वो मुकाबले में आगे आए, या फिर जो सर्वे आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक लीडर अनाउंस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास एक लीडर होता है, आप चीफ मिनिस्टर का जो कैंडिडेट अनाउंस करते हैं, तो लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी होती है कि हम लोग किधर जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है शायद वो एक स्टेप जो है वो कांग्रेस को एक एज देगा। और एक जो लास्ट जो 20 दिन बोलते हैं कि 2-3 बार पीक हिट करनी बड़ी ज़रूरी है, डिस्ट्रप्शंस कैसे लेके आती हैं पार्टीज, तो मुझे लगता है अनाउंसमेंट ऑफ अ चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी वुड डेफिनेटली गिव मोर डायरेक्शन टू द पार्टी एंड विल गिव मोर क्लैरिटी टू द पीपल। और वो कौन वो नाम होना चाहिए जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो? देखिए, मुझे ये बड़ा एक कठिन सवाल है, क्योंकि सिद्धू साहब कमाल के हैं, बंदे हैं, मेरे बहुत अजीज़ हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ उनको, और मुझे लगता है कि उनके अंदर भी एक टॉप लीडर की क्वालिटीज़ हैं। अगर आप चन्नी साहब की बात करें तो चन्नी साहब भी बहुत कमाल का काम कर पाए 111 दिनों के अंदर, और आप दुनिया के अंदर कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके ऊपर लोग उंगली नहीं उठाते। अगर आप आएंगे तो उंगली उठाएंगे। मैं तो पॉलिटिक्स में आया नहीं, लेकिन आया तो भी लोग कुछ ना कुछ उंगली उठाने लग जाते हैं। तो चन्नी साहब ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। एक कोशिश दिखती है, एक उम्मीद दिखती है लोगों को। मुझे लगता है कि शायद अगर नाम को चेहरा बनाए तो बेहतर रहेगा चुनाव के माहौल के हिसाब से, जो आप देख रहे हैं अभी फिलहाल। मुझे लगता है क्योंकि समय बहुत कम है, कोई एकदम नया दूसरा चेहरा शायद लोगों को हो, या आसपास की जो लीडरशिप होती कैसे रिएक्ट करती है, तो मुझे लगता है कि शायद चन्नी साहब की मोर एक्सेप्टेंस हो सकती है। सामने जो चेहरा है भगवंत मान का, आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को आगे किया है, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से और एक बड़े कलाकार के रूप में उनकी पहचान है। भगवंत मान की उम्मीदवारी को और उनकी चुनौती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भगवंत जी मान साहब बहुत टाइम से पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका अनाउंसमेंट जायज़ था और एक्सपेक्टेड था। लेकिन अगर आप उनके ऐसे लीडर की बात करें तो मैंने ज़्यादा काम देखा नहीं, मैंने उनको फॉलो नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। तो आई एम श्योर, देखिए, मकसद तो पंजाब को बनाना है, मकसद तो पंजाब को वो चेहरा देना है, वो दिशा देनी है जिससे पंजाब का भला हो पाए। एंड आई फील कि लीडर कोई भी हो अच्छा हो, और जनता है वो डिसाइड करेगी कौन सा बेहतर लीडर है। तो सोनू सूद को लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो बेहतर मुख्यमंत्री होंगे। और इसी बीच तस्वीरें हमें मिलने लगी है गृह मंत्री अमित शाह जो जाटों की बैठक प्रवेश वर्मा के घर पर हो रही है वहां पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से साफा बांधे हुए हैं जाट स्टाइल में, और उनके साथ संजीव बालियान को आप देख सकते हैं। 253 जाट नेता इस समय इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान होना है, और उस मतदान को देखते हुए ये बैठक बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, और किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर था कि जाट जो हैं वो नाराज हैं। तो उसी नाराजगी को साधने का ये प्रयास, ये कोशिश, ये बैठक 253 जाट नेता इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली में प्रवेश वर्मा के घर पर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं इस बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सांसद संजीव बालियान भी मौजूद हैं। बड़े जाट नेता हैं, बड़ा जाट चेहरा है, और अब गृह मंत्री अमित शाह इन नेताओं से बातचीत करने के लिए, बैठक करने के लिए पहुंच गए हैं प्रवेश वर्मा के घर। जय जवान जय किसान का बैनर भी लगे हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जाट नेताओं से जाट वोट को लेकर ये जो कोशिश है इसको साधने की ये शुरू हो चुकी है बीजेपी की। 250 से ज्यादा जाट नेता इस समय प्रवेश वर्मा के घर पर मौजूद हैं। दिल्ली में सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर
ये अहम बैठक इस समय हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में पहुंच चुके हैं। 253 के करीब जाट नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए प्रवेश वर्मा के घर पर मौजूद हैं। एक बार फिर आपको दिल्ली से सांसद जाट नेता प्रवेश वर्मा के घर लिए चलते हैं, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 250 से ज्यादा जाट नेता मौजूद हैं और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनको साफा बांधा जा रहा है। संजीव बालियान वहां पर मौजूद हैं और तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के वो जाट नेता वहां मौजूद है। प्रवेश वर्मा खुद ये साफा बांधते हुए अमित शाह को, तो जाट वोट बैंक को साधने की ये एक बड़ी कोशिश बीजेपी की आप देख सकते हैं। खुद अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, राजनीति के शहंशाह कहे जाते हैं, वो खुद वहां पहुंचे हुए हैं। उनकी पूरी कोशिश यही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के चलते जो जाट नेता नाराज हैं, जो जाट वोट बैंक बीजेपी से छिटक सकता है, जो कि उनका पारंपरिक वोट बैंक है, तो उसको मनाने की ये एक बड़ी कवायद इस समय प्रवेश वर्मा के घर पर 250 से ज्यादा जाट नेता वहां मौजूद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सांसद आते हैं संजीव बालियान, वो वहां पर मौजूद हैं। प्रवेश वर्मा के घर पर यह बैठक आयोजित की गई है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है। उसको देखते हुए ये बैठक बेहद अहम हो जाती है। आरएलडी जो कि जाटों की पार्टी कही जाती है, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी, अब जयंत चौधरी उनके बेटे ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिया है। तो ऐसे में माना यह जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट वोट समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ चला जाएगा। बीजेपी ने इसी दावे को खारिज करने की ये कोशिश, ये बैठक बुलाई गई है। अगली खबर मुंबई से है, जहां टीपू सुल्तान पर टकराव हो गया है। मलाड इलाके में प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है और पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। दरअसल बजरंग दल टीपू सुल्तान गार्डन का विरोध कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।